नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि लपटों से खेलते हैं और रेशमी लिबास हैं, लपटों से खेलते हैं और रेशमी लिबास हैं, हौसला कहाँ से लाते हैं ये सरफरोश जुगनों। अब्दुल हमीद अदम साहब बहुत बड़े शायर हैं जी। आपने बहुत से बड़े जो कलाकार हैं, गुलाम जितने भी बड़े हैं, है ना जी, उनके इसमें आपने आवाज़ में इनकी गज़लें सुनी होंगी। चलिए, इनकी एक गज़ल है जो शायद आपने कम सुनी हो लेकिन गहरी बात है। इतना तो दोस्ती का सिला दीजिए मुझे, इतना तो दोस्ती का सिला दीजिए मुझे, अपना समझ के जहर पिला दीजिए मुझे, अपना समझ के जहर पिला दीजिए मुझे। उठे ना ताकि आपकी जानिब नजर कोई, उठे ना ताकि आपकी जानिब नजर कोई, जितनी भी तोहमतें हैं लगा दीजिए मुझे, जितनी भी तोहमतें हैं लगा दीजिए मुझे। क्यों आपकी खुशी को मेरा गम करे उदास, क्यों आपकी खुशी को मेरा गम करे उदास, एक तल्ख हादसा हूँ बुला दीजिए मुझे। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक तल्ख हादसा हूँ, बहुत बढ़िया, बुला दीजिए मुझे। मैं आपके करीब ही होता हूँ हर घड़ी, मैं आपके करीब ही होता हूँ हर घड़ी, मौका कभी पड़े तो सदा दीजिए मुझे, क्या बात। मौका कभी पड़े तो सदा दीजिए मुझे। आखिरी शेर देखिए, हर चीज दस्तयाब है बाजार में अदम, हर चीज दस्तयाब है बाजार में अदम, झूठी खुशी खरीद के ला दीजिए मुझे, बहुत बढ़िया, झूठी खुशी खरीद के ला दीजिए मुझे। अदम साहब की ये गजल। आह जो दिल से निकाली जाएगी, आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी। राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े शायर, पीछे कोविड की वजह से उनका निधन हो गया। 70 वर्ष की उम्र में इंदौर में ही रहते थे और आप सब जानते हैं उनके विषय में उनकी एक गजल है। उसे अब के वफाओं से गुजर जाने की जल्दी थी, उसे अब के वफाओं से गुजर जाने की जल्दी थी, मगर इस बार मुझको अपने घर जाने की जल्दी थी, मगर इस बार मुझको अपने घर जाने की जल्दी थी। इरादा था कि मैं कुछ देर तूफान का मजा लेता, इरादा था कि मैं कुछ देर तूफान का मजा लेता, मगर बेचारे दरिया को उतर जाने की जल्दी थी, मगर बेचारे दरिया को उतर जाने की जल्दी थी। मैं अपनी मुट्ठियों में कैद कर लेता ज़मीनों को, मैं अपनी मुट्ठियों में कैद कर लेता ज़मीनों को, मगर मेरे कबीले को बिखर जाने की जल्दी थी, मगर मेरे कबीले को बिखर जाने की जल्दी थी। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता। यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। वो शाखों से जुदा होते हुए पत्तों पे हंसते थे, वो शाखों से जुदा होते हुए पत्तों पे हंसते थे। बड़े जिंदा नजर थे जिनको मर जाने की जल्दी थी, बड़े जिंदा नजर थे जिनको मर जाने की जल्दी थी। बहुत खूब। और आखिरी शेर देखिए, मैं साबित किस तरह करता कि हर आईना झूठा है, मैं साबित किस तरह करता कि हर आईना झूठा है। कई कमजर्फ चेहरों को उतर जाने की जल्दी थी, बहुत ही खूब। कई कमजर्फ चेहरों को उतर जाने की जल्दी थी। राहत इंदौरी साहब की गजल कि झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। कुमार विश्वास साहब बहुत बड़े कवि, किसी भी है ना उसके मोहताज नहीं, वो रदिश उनकी वो गजलें भी लिखते हैं। और एक गजल मैं लेके आया हूँ अपने दर्शकों के लिए, छोटी है गहरी बहुत है जी। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। क्या बात, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, क्या बात, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। क्या बात है, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। क्या बात, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। जहर सूली ने गाली गोलियों ने, जहर सूली ने गाली गोलियों ने, हमारी जात पहचानी बहुत है। क्या बात, हमारी जात पहचानी बहुत है। और आखिरी शेर देखिए, तुम्हारे दिल की मनमानी मेरी जान,
तुम्हारे दिल की मनमानी मेरी जान, हमारे दिल ने भी मानी बहुत है। क्या बात। हमारे दिल ने भी मानी बहुत है। कुमार विश्वास साहब की ये गजल राजेश। कि जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, अरे जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। निर्मल असो साहब की रचना हम लेकर आते हैं, धर्मशाला के साहित्यकार। एक छंद मुक्त कविता आई है इनकी राजेश जी। सिस्टम पे ये कविता है, आप समझ जाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ठीक से सुना पाऊँ। शीर्षक है इसका, जिसने घोड़े चुराए थे। जी, जिसने घोड़े चुराए थे। जी। अदालत के बाहर एक जंग का मैदान, घोड़े दौड़ रहे, हाथी रौंद रहे, चींटियां व्यस्त हैं। भीतर न्याय पाने की फिराक में कतारबद्ध हजारों, रोजाना मानव की सरहदों से टकराता अदालत से ईमानदार विश्वास टूटता संभलता गिड़गिड़ाता देखता है। क्या बात। मंच पर फैसलों का संसार चक्कर लगाता और घूम जाता पीठ किए हुए, चक्कर लगाता और घूम जाता पीठ किए हुए, जैसे वर्षों से कोर्ट कचहरी में कानून की किताब हमारी पीठ टेढ़ी किए हुए, तफ्तीश के असहाय पंजों में मुकाबिल कोई अर्जी कोई अपील, दलीलों का युद्ध। क्या बात। फरमानों की किश्ती पर सवार मासूमियत की सौदेबाजी, गुनहगारों के बचाव कवच में सो गया फिर कानून। छोटी से बड़ी होती अदालतें। क्या बात। छोटी से बड़ी होती अदालतें, घर से निकलकर मोहल्ले की अदालतें, गांव से शहर की ओर बढ़ती अदालतें, सीढ़ियों की तरह चुनी हुई अदालतें, सीढ़ियों की तरह चुनी हुई अदालतें, हर कोने तक व्यस्त, लेकिन फरियादी के लिए कोई कोना नहीं। लेकिन फरियादी के लिए कोई कोना नहीं। जो अदालतें खोलते हैं वही कानून बनाते हैं। क्या बात। जो अदालतें खोलते हैं वही कानून बनाते हैं, फिर भी न्याय की मूर्तियों को बाजीगर घेर रहे हैं। क्या बात। फिर भी न्याय की मूर्तियों को बाजीगर घेर रहे हैं, और कोई ईजाद कर रहा है नए शब्दों के चक्रव्यूह में, और कोई ईजाद कर रहा है नए शब्दों के चक्रव्यूह में फंसा कर आ रहा है कानून। क्या बात। वो छूट गया, वो छूट गया जिसने इसके अस्तबल से घोड़े चुराए थे। क्या बात। वो छूट गया जिसने इसके अस्तबल से घोड़े चुराए थे। हैरान है अदालत का चौकीदार, हैरान है अदालत का चौकीदार। वह हर दिन गेट खोलकर कानून के आने की प्रतीक्षा में, वह हर दिन गेट खोलकर कानून के आने की प्रतीक्षा में लौटते अपराध की फितरत को गलबहियां करते देखता है। क्या बात। गलबहियां करते देखता है। चिपके हैं कई इन्हीं कानून की दीवारों से। क्या चिपके हैं कई इन्हीं कानून की दीवारों से, मगर वहां तो आज तक वो अकेली जूं तक नहीं रेंग रही। क्या बात। मगर वहां तो आज तक वो अकेली जूं तक नहीं रेंग रही। क्या निर्मल असो साहब की ये नई रचना, ये छंद मुक्त कविता राजेश। कि कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले संभाल ले गले लगा ले। मुस्तर खैराबादी साहब, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, और ये जावेद अख्तर साहब के दादाजी हैं। क्या बात। इनकी एक गज़ल मुझे लगा, अब काफ़ी दिन हो गए पिछली गज़ल की। तू मुझे किसके बनाने को मिटा बैठा है। क्या बात। तू मुझे किसके बनाने को मिटा बैठा है, मैं कोई गम तो नहीं था जिसे खा बैठा है। क्या बात है। बात कुछ खाक नहीं थी जो उड़ाई तूने, बात कुछ खाक नहीं थी जो उड़ाई तूने, तीर कुछ ऐब नहीं था जो लगा बैठा है। क्या बात है। तीर कुछ ऐब नहीं था जो लगा बैठा है। क्या बात। मेल कुछ खेल नहीं था जो बिगाड़ा तूने, मेल कुछ खेल नहीं था जो बिगाड़ा तूने, रब्त कोई रस्म नहीं था जो घटा बैठा है। क्या बात। रब्त कोई रस्म नहीं था जो घटा बैठा है। आंख कुछ बात नहीं थी जो झुकाई तूने, आंख कुछ बात नहीं थी जो झुकाई तूने, रुख कोई राज नहीं था जो छुपा बैठा है। क्या बात। रुख कोई राज नहीं था जो छुपा बैठा है। क्या बात। नाम अरमान नहीं था जो निकाला तूने, क्या नाम अरमान नहीं था जो निकाला तूने, इश्क अफवाह नहीं था जो उड़ा बैठा है। क्या बात। इश्क अफवाह नहीं था जो उड़ा बैठा है, लाग कुछ आग नहीं थी जो लगा दी तूने,
लाग कुछ आग नहीं थी जो लगा दी तूने, दिल कोई घर तो नहीं था जो जला बैठा है। क्या बात है। दिल कोई घर तो नहीं था जो जला बैठा है। आखिरी शेर देखिए राजेश, रस्म काबिश तो नहीं थी जो मिटा दी तूने। क्या बात है। रस्म काबिश तो नहीं थी जो मिटा दी तूने, हाथ पर्दा तो नहीं था जो उठा बैठा है। क्या बात है। हाथ पर्दा तो नहीं था जो उठा बैठा है। खैराबादी साहब की गजल राजेश। दुष्यंत कुमार की एक गजल लाए जीवन जी। देखिए क्या लिखते हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। बहुत खूब। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चले यहाँ से चलें, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। जीवन जी क्या लिख रहे हैं जी। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। बहुत ही खूब। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जवान शायर को, तेरा निजाम है सिल दे जवान शायर को, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और आखिर में लिख रहे हैं जीवन जी कि जिए तो अपने बरौचा में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बरौचा में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है छज्जू दे चौबारे। इसको लिखा है गंगाराम राजी ने। इसमें उन्होंने लोक कथाओं में प्रेम, सत्य घटनाओं का जिक्र, रोमांच, रहस्य आदि का जिक्र किया है। किताब का मूल्य है 290 रुपये। इसका प्रकाशन हुआ है रवीना प्रकाशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, गंगा विहार, दिल्ली। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए धर्मशाला से अदिति गुलेरी की कृति खुद उनकी ही आवाज में। दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा अदिति गुलेरी का सादर प्रणाम। आज इस पटल पर मैं आपके समक्ष अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थम के, जरा रुक के, जरा सदके, जरा हंस के मेरे हजूर। खिलौने अक्सर टूटते हैं, खिलौने अक्सर टूटते हैं जब भी हाथों से छूटते हैं। खिलौने जानते नहीं, खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं। खुशी के बिछौने जो बिछते हैं वो स्वयं रोते नहीं। हर किसी की को भाते हैं खिलौने, हर किसी को भाते हैं खिलौने। बच्चों सा भी प्यार पाते हैं खिलौने। जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर। ना तोड़ो ना मरोड़ो, ना तोड़ो ना मरोड़ो, बस सहेजो मेरे हजूर। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थम के, जरा रुक के, जरा सदके, जरा बच के, जरा हंस के मेरे हजूर। अगली कविता है जिसे मैंने नाम दिया है कुछ अच्छा लगता है अब। कुछ रेतो कुछ रौंदो, कुछ रेतो कुछ रौंदो, अब अच्छा लगता है। कुछ रेतो कुछ रौंदो, अब अच्छा लगता है। कुछ तोलो कुछ बोलो, अब अच्छा लगता है। अंजामे दर्द महसूस करो दोस्त,
उसमें भी बहुत कुछ मिलता है, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। धुंधली अखियों से भी गर देखो, धुंधली अखियों से भी गर देखो, उसमें भी एक सपना पलता है, उसमें भी एक सपना पलता है। लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, संतृप्त हुए बिना तृप्त हो लेना, कुछ पाकर फिर खो देना अब अच्छा लगता है, कुछ रेतो कुछ रौंदो अब अच्छा लगता है। दिलों का मिलना फिर चटकना, भावनाओं के इस भंवर में भटकना। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।